जय माँ भवानी। मैं ज्योतिषाचार्य अरुण कुमार मिश्रा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि हमारे द्वारा प्रस्तुत जानकारियां आपके लिए उपयोगी सिद्ध होती होंगी। आज का हमारा मुख्य विषय है विवाह के प्रकार। हमारे गृह सूत्रों में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख प्राप्त हुआ है। ये सनातन संस्कृति में आश्रम व्यवस्था के कार्यकाल में गृहस्थ आश्रम के प्रवेश के समय ब्रह्मचारी जब अपने गुरुकुल से अध्ययन करके अपने घर को आते थे, उस समय वे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। उस समय विवाह संस्कार होते थे। विवाह शब्द के 2 भेद हैं। पहला प्रतिलोम विवाह। यह विवाह समाज में निंदा के दृष्टि से देखा जाता था। इस विवाह के अंतर्गत उच्च वर्ण की कन्या होती थी और निम्न वर्ण का पुरुष होता था, और यह विवाह संस्कार निम्न दृष्टि से देखा जाता था। भारतीय समाज में निम्न वर्ण के पुरुष को उच्च वर्ण की कन्या से विवाह करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। दूसरा विवाह है अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह वैदिक काल में सर्वमान्य था, क्योंकि उस समय जातियां नहीं थी, उस समय ऊंच नीच की भावनाएं नहीं थी। उस समय उच्च वर्ण के पुरुष और निम्न वर्ण की कन्या का विवाह होता था। उदाहरण के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो उच्च वर्ण के भृगु वंश में चैमन मुनि का जन्म हुआ था और उनका विवाह राजकुमारी सुकन्या से हुआ। बहुविवाह। प्राचीन काल में अनेक स्त्रियों से विवाह करने के विधान प्राप्त थे। तैत्तिरीय उपनिषद में पुरुषों को 1 से अधिक स्त्री से विवाह करने के अधिकार प्राप्त थे। स्त्री को एक पति को छोड़कर दूसरा पति रखने का अधिकार प्राप्त नहीं था। बाल विवाह। बाल विवाह का उल्लेख वैदिक काल में प्राप्त नहीं है, लेकिन विभिन्न प्रकार के धर्म सूत्रों में उसके उल्लेख प्राप्त हैं। कौटिल्य ने भी मौर्य काल में कन्या की आयु 12 वर्ष रहने पर विवाह का विधान उल्लिखित किए हैं। मेधातिथि ने कन्या की विवाह की आयु का निश्चय 8 वर्ष बतलाया है। मध्यकाल में हमारे भारतवर्ष में अनेक प्रकार की आंधियां आई, अनेक प्रकार के बाहरी आक्रांता आए। उस समय बाल विवाह का प्रचलन काफ़ी तेजी से बढ़ा। सबसे पहला विवाह है ब्रह्म विवाह। यह सनातन धर्म का सर्वश्रेष्ठ विवाह कहा गया है। इस विवाह में कन्या का पिता वर से बगैर कुछ प्राप्त किए कन्या का दान कर देता है। दूसरा विवाह है दैव विवाह। इस विवाह के अंतर्गत कन्या के पिता अपने पुरोहित को अपनी कन्या का दान कर देता था। तीसरा विवाह है आर्ष विवाह। इस विवाह में वर के सामने एक शर्त होती थी, कन्या के पिता को 1 जोड़ी बैल देकर कन्या के साथ विवाह कार्य करता था। चौथा विवाह है प्रजापत्य विवाह। इस विवाह के अंतर्गत विवाहार्थी अर्थात जो विवाह करने वाला होता था, जो वर होता था, उसके तरफ से कन्या के पिता के पास प्रस्ताव लेकर आना होता था कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। 5वां विवाह है असुर विवाह। इस विवाह के अंतर्गत वर द्वारा कन्या के पिता को मोटी रकम दी जाती थी, भले ही वह विवाह के उपरांत उस वर को वापस कर दे। 8वां विवाह है गांधर्व विवाह। इस विवाह में माता पिता की कोई उपयोगिता नहीं होती थी। वर और कन्या एक दूसरे का वर्ण कर लेते थे और एकांत में प्रणय संबंध बना लेते थे। इसके उपरांत समाज को सूचित करते थे। 7वां विवाह है राक्षस विवाह। विवाहार्थी कन्या के माता पिता की हत्या करके कन्या का अपहरण कर ले जाता था। यह काफ़ी निंदनीय विवाह माना गया है। 8वां तथा अंतिम विवाह है पैशाच विवाह। किसी कन्या को नींद की दवा खिलाकर या सोई अवस्था में या रास्ते में कहीं भी जबरदस्ती अनैतिक संबंध बनाने के उपरांत विवाह करता था। इन 8 प्रकार के विवाहों में ब्रह्म, दैव, आर्ष तथा प्रजापत्य विवाह श्रेष्ठ माने गए हैं। असुर, गंधर्व, राक्षस तथा पैशाच विवाह काफ़ी निम्न दृष्टि से देखे जाते हैं। वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा प्रस्तुत यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जय माँ भवानी।